हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा टालब्रोस ऑटो लिमिटेड के ऊपर, जिसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है और इसके ऊपर एक जो नए टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे ये शेयर आशीष कचौलिया जी के पास भी था और डॉली खन्ना जी के पास भी था, पर इनमें से अभी कुछ ने इसके अंदर अपने जो स्टिक्स हैं उनको सेल किया है। और आप देखेंगे फिर भी इस शेयर के अंदर देखेंगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी खासी जो तेज़ी है इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई देगी। बावजूद इसके कि इस शेयर के अंदर जो रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सभी जानते हैं कि ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी, जिसके अंदर आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई देगी, उसका रीज़न यही है कि मार्केट के अंदर ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से बूम करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट के अंदर धूम लगती हुई दिखाई दे रही है, वैसे वैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में टालब्रोस ऑटो एक अच्छा खासा मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकता है। यहाँ पर अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ 144% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए। ये शेयर आराम से धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको शेयर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। यही रीज़न है कि इसने कोई बड़ी महत्वपूर्ण तेज़ी नहीं दिखाई है, लेकिन चुपचाप इसने 144% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए जरूर दिखाए। तो आप ऐसे शेयर के अंदर जिसके फाइनेंशियली रिजल्ट डेफिनेटली बहुत बढ़िया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे इस शेयर के अंदर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकलती हुई दिखाई दे रही है, यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में भी आपको एक बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए इसके ऊपर आप जो रिसर्च आपको नज़र आएगी, जिसके अंदर मैं फर्दर आपको बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस शेयर के अंदर किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरह से फाइनेंशियल रिजल्ट है वो इतने बढ़िया आते हुए दिखाई दिए। हालांकि अगर एक महीने के अंदर की बात करें तो जैसा कि मार्केट के अंदर करेक्शन रहा है, उसके बावजूद भी इस शेयर के अंदर अपनी जो रिकवरी है वो दिखाते हुए लगभग 18% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। और जहाँ अभी भी इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी मजबूती के लिए इस शेयर के अंदर टारगेट प्राइस काफ़ी ऊँचा दिखाया जा रहा है। अगर 6 महीने की बात करें तो इस शेयर ने लगभग 80% तक के रिटर्न 6 महीने के अंदर दिए। और बाकी अगर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर जो मैं बता रहा था कि लगभग 144% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए। अगर मैं 5 साल का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों की अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करूँ, खासकर इस लाइन से अगर हम बात करें जहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे अप्रैल 2020 जब कोविड स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस शेयर ने 71 रुपये का जो लो बनाया और वहाँ से जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। डेफिनेटली इसने बहुत बड़ा हाई जो बनाया है लगभग 606 रुपये का, और आने वाले टाइम में आपको ये शेयर आप बहुत अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। तो 606 से ये शेयर टूटता हुआ नज़र आया क्योंकि मार्केट के अंदर करेक्शन ऐसा था और वहाँ से ये शेयर टूटा और फर्दर ये ऊपर की तरफ भागता हुआ अब इसके ऊपर जो टारगेट आते हैं वो 616-17 रुपये से ऊपर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एक बार फाइनेंशियली आपको इसके रिजल्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये जो कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे टालब्रोस ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड के अंदर एक जो तेज़ी है उसका रीज़न ये है कि इसकी जो फेस वैल्यू है यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे 10 रुपये 190 रुपये का इसका लो है और 658 का इसका हाई है और 638 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर फर्दर इसके अंदर आप देखें तो काफ़ी अच्छा डिप यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आया और डेफिनेटली मैं ये समझाना कोशिश करूँगा कि किस तरह से इसने काफ़ी अच्छा डिप दिया है और वहाँ से अब इसके अंदर धीरे धीरे जो 450 नीचे के लेवल इसने अभी रिसेंटली दिखाए थे, वहाँ से इसके अंदर अब तेज़ी बनती हुई दिखाई दी और अभी जो टारगेट काफ़ी अच्छे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डेट कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट और डेफिनेटली काफ़ी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यही रीज़न है कि आने वाले टाइम में ये शेयर आपको एक अच्छे खासे नंबर दिखाता हुआ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर रेगुलरली काफ़ी अच्छे नंबर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और डेफिनेटली यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक क्वार्टर को छोड़ के बाकी क्वार्टरों के अंदर जो, क्योंकि उस समय कुछ ज़्यादा ही क्वार्टर के अंदर जो नंबर है वो ज़्यादा आ गए थे, इसीलिए शेयर काफ़ी तेज़ी से भागा और उसके बाद से आप देखेंगे कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी धीरे धीरे जो नॉर्मल रेट पर ये आता हुआ नज़र आया। अगर हम ईयरली वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो सेल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, उसके अंदर आप देखेंगे रेगुलरली काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिखाई दी है। पिछले 3 साल के अंदर आप देखेंगे 2020 में, 2021 में और टिल डेट तक अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ शेयर के अंदर है और आने वाले टाइम में भी आपको ये काफ़ी अच्छे नंबर दिखा सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो डेफिनेटली देखिए इंक्रीज होता हुआ पिछले 3 सालों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी से नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 से सीधा 39, 39 से सीधा 60,
इसको कहते हैं बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत बड़ी तेज़ी। और यही रीज़न है कि इसके अंदर अब आने वाले टाइम में आपको इतनी बड़ी ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई दी कि उसका रीज़न है कि एकदम से मार्केट का जो सिनेरियो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। सिनेरियो इसलिए चेंज हुआ कि पहले पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलती थी और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ज़माना है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक नई थीम आती हुई नज़र आ रही है। वही रीज़न है कि शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा पैठ बनी हुई है कि ये बहुत सारी कंपनियों के लिए जो बैक एंड से काम करता हुआ नज़र आता है, जिस वजह से इसके पास ऑर्डर की जो डील है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर है और यही ऑर्डर की वजह से ये शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है। ऑटो कंपोनेंट लिमिटेड के अंदर टारगेट प्राइस की, जिसके अंदर अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 623 रुपये के टारगेट प्राइस नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने लगभग अभी रिसेंटली की बात करें तो आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ के साथ प्रीवियसली एक महीने के अंदर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाएं और आने वाले टाइम में भी ये आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र कराता हुआ दिखाई देगा। प्रमोटर ऑलमोस्ट इसकी 58.24 से स्टेक इन दी कंपनी और 31 मार्च तक FII के पास लगभग 1.2% की हिस्सेदारी है और उसके बाद DIA की देखें 0.0 से नीचे की हिस्सेदारी लगभग 0.02% की इसकी हिस्सेदारी। और आने वाले टाइम में भी इस शेयर के अंदर आपको जो नया ग्रोथ और लंबी छलांग वाला ग्रोथ आपको नज़र आएगा। यही रीज़न है कि शेयर के ऊपर HDFC सिक्योरिटीज ने लगभग 623 रुपये के टारगेट के साथ इसके अंदर खरीदारी की सलाह दी है।